आइए जानते हैं कोरोना के आज के 10 बड़े अपडेट। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में कोरोना का ग्राफ सुधरा है। पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका और ब्राजील से कम मौतें हुई हैं। कुल 87% मरीज ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है, राइट। जी हाँ, भारतीय लोगों के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक करीब 64 लाख लोग जो है ना वो ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर में वृद्धि हुई है और आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। लेकिन राहत की बात है कि 680 मरीजों की ही जान गई, यानी कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मरने वालों की संख्या वो 680 ही रही। राहत की बात है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो भारत में कुल संक्रमित केस 73,07,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 8,12,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 63,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 73 लाख में से 63 लाख तो ठीक भी हो चुके हैं, 63-83 यानी कि तकरीबन 64 लाख है ना। और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,11,266 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तरह भारत में ताजा कोरोना का डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में कोरोना से जुड़े अपडेट्स, जहां खबर देख सकते हैं दोस्तों की समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं, यानी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी सहित है। ये दोनों ही मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज दोपहर उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनको लेकर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल गए थे, वो जहां वह जांच में कोरोना पॉजिटिव निकले। अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में चल रही मीटिंग को छोड़ अचानक मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। वेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया दोस्तों कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें यहां लाया गया। मुलायम सिंह यादव की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पिछले काफी समय से बीमार चल रहे, इस कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भी भर्ती करवाया जा चुका है। यहाँ तक कि पत्नी और 3 घरेलू सहायक भी भर्ती हुए हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एवं उनकी पत्नी साधना को भी मेदांता अस्पताल में बुधवार रात लगभग 9:30 बजे भर्ती कराया गया। ये दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। इनके 3 घरेलू सहायक को भी भर्ती कराया गया क्योंकि वे भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो स्थिति काफी गंभीर चल रही है। हम जल्द इनके रिकवर होने की कामना करते हैं। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि दोस्तों अब सुपर कंप्यूटर ने बताया सर्दी में कोरोना वायरस से बढ़ जाएगा खतरा। जी हाँ, इतने दिनों सिर्फ हम वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये मान रहे थे दोस्तों की सर्दी ऋतु में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, राइट। लेकिन अब सुपर कंप्यूटर ने भी अपनी रिसर्च और एनालिसिस में ये बताया है, यानी कि सुपर कंप्यूटर से ये पता चला दोस्तों की वायरस के फैलने में ह्यूमिडिटी का काफी बड़ा रोल होता है। इसकी वजह से सर्दी में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा काफी बढ़ सकता है। जी हाँ, सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि काफी बढ़ सकता है। इससे पहले एक्सपर्ट भी सर्दी में कोरोना खतरा बढ़ने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी DLS न्यूज के ऊपर बताया था, राइट। अच्छा, अब चूंकि दोस्तों ह्यूमिडिटी का असर वायरस फैलने पर पड़ता है, इसलिए इंडोर वातावरण में भी खतरा बढ़ जाता है। फुगाकू नाम के सुपर कंप्यूटर से पता चला कि 60% ह्यूमिडिटी के मुकाबले अगर हवा में ह्यूमिडिटी 30% या और भी कम हो जाए तो वायरस जैसे कण की मौजूदगी दुगनी हो सकती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के एक स्टडी में भी पता चला कि अगर खिड़की खोलना या वेंटिलेशन संभव ना हो तो ह्यूमिडिफायर्स के इस्तेमाल से वायरस फैलने के खतरे को कम किया जा सकता है। बाकी दोस्तों रिकेन और कोब यूनिवर्सिटी की ओर से भी ये स्टडी प्रकाशित की गई है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके घर में वेंटिलेशन वगैरह है तो उनको जरूर खोल रखें। आप दिन में कभी न कभी थोड़ी देर जरूर खोले ताकि हवा पास हो जाए, नेचुरल हवा आपके घर में एंटर कर सके, तो उसमें भी वायरस फैलने का संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि देश में हालात काफी चिंताजनक चल रहे हैं। फ्रांस में हेल्थ इमरजेंसी भी लागू की जा चुकी है। पेरिस में कर्फ्यू लग चुका है। दुनिया भर में अब तक 3.87 करोड़ यानी कि 3,87 लाख से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। ये कोरोना वायरस को लेकर ग्लोबली दुनिया भर का स्टेटस और अपडेट चल रहा है। अभी तक दुनिया भर में तकरीबन 11 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 2.91 करोड़ यानी कि 2,91 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका में दोस्तों 81 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, भारत, ब्राजील वगैरह की डिटेल तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। और जर्मनी में स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बुधवार रात साफ कर दिया कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से स्थिति गंभीर हो चुकी है। मर्केल ने एक बयान में कहा दोस्तों कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस महामारी के दौर में हैं और स्थिति अब गंभीर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि संक्रमितों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके और इसीलिए यहाँ पर फिर से नाइट कर्फ्यू वगैरह की भी प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि कोरोना से जंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है दोस्तों की हाथ धोना रोके कोरोना। वो दोस्तों हाथ धोते हुए एक कैप्शन शेयर किया और कैप्शन क्या बोले तो मैसेज, कोविड-19 की महामारी बनने के बाद दुनिया भर के लोगों को हाथ धोने के फायदे और इसकी अहमियत का पता चल गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहले से ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, राइट। और ऐसे में साल 2020 में इस दिन का भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक खास महत्व भी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना के माध्यम से हैंड हाइजीन बनाए रखने की जरूरत और कोरोना से युद्ध में इसकी महत्ता के विषय में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। क्योंकि दोस्तों आज
15 अक्टूबर को वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉश डे है, इसलिए आप भी जरूर हाथ धोते हुए अपने पिक को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं विद हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना के माध्यम से, और आप लोगों को हाथ धोने के प्रति प्रेरित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, स्पुतनिक वी के बाद रूस की एपीवैक कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। पुतिन ने बात की घोषणा की है। जी हाँ, पहली बार दोस्तों किसी देश में दूसरी लगातार वैक्सीन को मंजूरी मिली है। रूस ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन एपीवैक कोरोना को रजिस्टर्ड कर दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक सरकारी बैठक में इसका ऐलान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा दोस्तों कि हमें पहले और दूसरे टीके का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने विदेशी सहयोगियों का साथ सहयोग करना जारी रख रहे हैं और विदेशों में अपने टीके को बढ़ावा देंगे। दोस्तों रूस ने अपने पहली वैक्सीन यानी पहले टीके का नाम रखा था स्पुतनिक वी, और जबकि दूसरी वैक्सीन का नाम रखा उन्होंने एपीवैक कोरोना। रूस ने एपीवैक कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया है। ये देख सकते हैं आपकी रशिया इन इंडिया ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया इसके द्वारा। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फ्रांस के 9 शहरों में रात का कर्फ्यू फिर से शुरू किया जा चुका है। शुरू में भी मैंने आपको अपडेट बताया था दोस्तों कि जर्मनी की चांसलर ने भी कर्फ्यू वगैरह लगाने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि जर्मनी में भी बढ़ रहा है, राइट। और अब देखिए जरा कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने भी कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राजधानी पेरिस समेत 9 शहरों में लोगों को रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों में ही रहना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग देशों की सरकारें भी ठीक भारत की तरह कर्फ्यू वगैरह नाइट कर्फ्यू लगा रही है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने किया खुलासा। छोटे बेटे बेरन को भी हुआ था कोरोना, लेकिन दरअसल हाल ही में आपको बता दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव आए थे, राइट। और इसी बीच दोस्तों अब मेलानिया ट्रंप ने यह खुलासा किया कि उनका 14 वर्षीय बेटा बेरन भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन हालांकि राहत की बात है दोस्तों की उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। व्हाइट हाउस की ओर से शुरुआती जानकारी में कहा गया था कि बेरन की रिपोर्ट नेगेटिव थी। दरअसल बेरन के पिता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मां मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और फर्स्ट लेडी ने बुधवार को कहा ये बात है ना। अच्छा, यूएस को लेकर और एक अपडेट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा साल 2020 के खत्म होने से पहले कोरोना का प्रभावी और सुरक्षित टीका उपलब्ध हो जाएगा। वाओ, अगर वाकई में ये बात सच हो जाए दोस्तों तो इस दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही बुधवार को कहा दोस्तों कि ये साल खत्म होने से पहले यानी कि नवंबर दिसंबर अब 2 ही महीने हमारे पास बचे हैं, 15 दिन अक्टूबर के, राइट। 2-2.5 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन आ जाएगी और ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी टीका भी होगा। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने देश के कॉर्पोरेट जगत को भरोसा भी दिया कि अगर वह दोबारा निर्वाचित होते हैं तो आशा, अवसर और विकास को आगे बढ़ाएंगे। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने और सेना के अस्पताल में 4 दिन और 3 रात भर्ती होने और कई प्रायोगिक दवाओं के मेल से इलाज के बाद ट्रंप ने स्वयं को स्वस्थ घोषित किया, और अब ट्रंप व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने उन्हें अब चुनावी रैलियों में शामिल होने की इजाजत भी दे दी है। और इसी बीच ट्रंप ने दावा किया दोस्तों कि चीन ने दुनिया में वायरस फैलाया और केवल ट्रंप प्रशासन ही उसे जवाबदेह बना सकता है। अगर मैं निर्वाचित नहीं हुआ तो 20 से भी कम दिनों में चीन का अमेरिका पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, तो अब ये राजनीतिक पॉलिटिकल बातें भी चलना शुरू हो चुकी हैं। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां खबर देख सकते हैं कि कोरोना ने मचाई जमकर तबाही, फ्रांस ने किया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। फ्रांस में एक और प्रॉब्लम देखी गई दोस्तों कि फ्रांस सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। अब फ्रांस प्रशासन महामारी की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का अनुपालन करवाएगा, और कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही फ्रांस के कई शहरों को अलर्ट भी किया गया था। मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था दोस्तों कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू वगैरह चालू कर दिया गया, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और चलिए इसी बीच अगली खबर है कि सर्दियों में कोरोना से निपटने की तैयारी में सरकार खरीद रही 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्दियों के मौसम में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आशंका के चलते अपनी तैयारियों को तेज कर दिया, और इसके तहत दोस्तों तरल ऑक्सीजन का आयात करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, ताकि उस समय इसकी किसी भी तरह की कमी ना हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 1 लाख मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की खरीद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को एक वैश्विक निविदा भी जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको पता होगा कि वैज्ञानिकों ने भी चेताया है, और आज तो सुपर कंप्यूटर ने भी ये कह दिया कि सर्दियों में कोरोना का मामला बढ़ेगा। इसी बीच अब सरकार भी अलर्ट हो चुकी है, तो ये राहत की बात है। और एक खबर देखिए, मुंबई पर दोहरी मार है, कोरोना के बीच भारी बारिश का कहर भी चल रहा है, रेड अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर डबल अटैक चल रहा है, जहां पहले से ही कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, वहीं अब दोस्तों आर्थिक राजधानी मुंबई के ऊपर एक और आफत आ चुकी है, वो है मौसम की, भारी बारिश की। यहाँ पर आज जमकर बारिश होगी, लिहाजा यहाँ रेड अलर्ट भी जारी किया गया। बताया जा रहा दोस्तों की रात से ही देश के आर्थिक राजधानी में बारिश हो रही है और दिन भर बारिश होने की भी संभावना है। और इतना ही नहीं, कई इलाकों में जल जमाव भी हो गया, यानी कि पानी भी भर गया। तो ये मुंबई में परेशानियां चल रही हैं लोगों के सामने। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना काल और बीमारियों से जूझती दिल्ली में भी डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, मरीज बेहाल है। दरअसल राजधानी दिल्ली में कोरोना और वायु प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को पर्याप्त इलाज तक भी अब नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें दोस्तों की बाड़ा हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इसकी वजह से डॉक्टर्स अपने वेतन की मांग भी कर रहे हैं और
और हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। और जाहिर सी बात है, डॉक्टरों को वेतन तो टाइम पर मिलना चाहिए ना, सभी को अपना घर परिवार चलाना, राइट। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कोरोना के अपडेट्स, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की आप कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। और इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।